तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML के अंदर आपने जितने भी अब तक एलिमेंट्स देखे हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का क्या यूज होता है, इनका क्या बिहेवियर होता है। ये फ्रेंड्स इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर अगर HTML डेवलपर के लिए आप जा रहे हो तो उसके अंदर आपसे ये HTML से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है, इससे सवाल जरूर आता ही है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, इनका क्या बिहेवियर है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन पे काम नहीं करती है। आज के वीडियो इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड रहने वाली है। वीडियो हो सकती है लंबी चले जाए, तो आप एक बार टाइम लेकर के ही देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीटली। यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज के वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, जिसके अंदर हमने index.html वाली फाइल रखी हुई है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, कहीं पर भी एक बार राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारी index.html फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कहीं इधर मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, एक मिनट, जैसे मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बॉयलरप्लेट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्प्ले के बेसिस पर HTML के कितने टाइप्स होते हैं। टोटली यहाँ पर मैं आपको दो टाइप्स बताने वाला हूँ, मेनली दो ही टाइप्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग HTML के अंदर दो टाइप होते हैं। अगर कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछता है कि डिस्प्ले के अकॉर्डिंग HTML में कितने टाइप्स है, तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर एक होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि HTML में टाइप्स कितने हैं, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं ना कि HTML के अंदर सिमेंटिक भी होता है, नॉन सिमेंटिक भी होता है, HTML के अंदर क्लोजिंग टैग भी होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो भी होते हैं और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं वो भी होते हैं। तो इन चीजों के अंदर स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज हो जाता है कि सर मेनली HTML के टाइप कितने हैं। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि HTML के टाइप्स बताइए, HTML एलिमेंट्स जो है उनके टाइप्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ब्लॉक, इनलाइन या फिर सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक या फिर सेल्फ क्लोज या फिर नॉन सेल्फ क्लोज। तो इस चीज का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की हुई है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बेसिकली आप सिंपली उस प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट है, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्च करके आए हैं डायरेक्टली इस वीडियो पर, तो वो जाकर के उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इन डिटेल सब कुछ अच्छे से समझा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्प्ले के बेसिस पर HTML के जो दो टाइप्स हैं, डिस्प्ले और इनलाइन, मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आता है p टैग। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में अलग कई सारे टैग्स आते हैं और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में कई सारे टैग्स आते हैं। ठीक है, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तरीका भी बता दूंगा कि आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं p टैग है। अब ये ब्लॉक एलिमेंट क्यों है उसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, हेलो लिख करके मैं सिंपली गो लाइव के ऊपर यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा वेब पेज जो है वो उसका प्रीव्यू आ रहा है और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर p टैग लगाता हूँ और इस p टैग के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ WORLD। ठीक है, मैंने लिख दिया वर्ल्ड। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड लिखा था अपन ने, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो मैंने वर्ल्ड लिखा था वो वर्ल्ड हेलो के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की एक खास बात होती है कि ये हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं। आप जब भी कोई टैग लगाओगे, देखो भले ही मैंने यहाँ लगाया ना इसको, मैं इसको Ctrl+X करता हूँ, मैं एक बार यहाँ लगा देता हूँ इसको। ठीक है, अगर यहाँ लगा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो नीचे ही आने वाला है, क्योंकि ये जो हेलो है उसने भी पूरी विड्थ कवर की हुई है और जो वर्ल्ड आने वाला है वो भी फुल विड्थ ही लेने वाला है। ठीक है, अगर इस पर मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूं, जैसे STYLE स्टाइल DAC के बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर लगाते पूरी की पूरी जो विड्थ है ना इसकी यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी फिल हो चुकी है, मतलब कि यहाँ जगह ही नहीं है, तो इस वजह से नीचे ही आने वाला एलिमेंट। ठीक है, अब
इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो ब्लॉक लेवल का आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो जो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं। ठीक है, मैं अब आगे जाकर और भी इनकी स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, बट मैं आपको अभी बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी हम इसी वीडियो के अंदर आगे देखेंगे इनके थोड़े से एडवांस डिफरेंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वो आ जाती है इनलाइन एलिमेंट्स। एक इनलाइन एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, SPAN स्पैन टैग। ठीक है, एक स्पैन टैग होता है, आप आगे की तरफ देखेंगे कि क्या होता है टैग। ठीक है, इनलाइन लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। हम बस एग्जांपल के रूप में मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा, यहाँ देख सकते हैं लिस्ट जो दी गई है यहाँ पे, मैं इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है। ठीक है, और भी हो सकते हैं बट बेसिकली यही है। आप इनमें से मतलब इनको याद कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जैसे HTML डेवलपर की अगर कोई वैकेंसीज है तो आप उसके इंटरव्यू के अंदर आपसे बेसिक सी चीजें पूछ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्पैन मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार हेलो हेलो। ठीक है, मैंने 2 बार हेलो हेलो लिख दिया। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो अभी भी वो न्यू लाइन से शुरू हो रहा है, तो क्या यहाँ पर ये जो स्पैन टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो आपने वर्ल्ड लिखा था ना, वो वर्ल्ड भी तो फुल विड्थ ले रहा है, क्योंकि वर्ल्ड जो यहाँ पर लिखा था वो अपन ने किस में लिखा है, ये रहा देख सकते हैं वर्ल्ड जो लिखा है ना अपन ने, ये वर्ल्ड अपन ने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे लिखा। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की खासियत आपको पता है कि फुल विड्थ लेते हैं। तो देखिए मैं एक बार ये लगा देता हूँ इनलाइन और यहाँ दिखाता हूँ, देख सकते हैं फुल विड्थ ले रहा है कंप्लीटली यहाँ तक। तो अब अगर मैं कोई दूसरा टैग लगाऊंगा तो यहाँ जगह नहीं है, तो नीचे ही आने वाला है। ठीक है, अब यह है कि स्पैन टैग देखो मैं एक बार और लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर स्पैन टैग दोबारा से लगा देता हूँ। और अब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ देख सकते हैं एक स्पैन टैग ये आ गया, एक स्पैन टैग ये आ गया। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। कलर में इसका कर देता हूँ DLGB ब्लू, है ना, और ये मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ जाए और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसने सिर्फ इतना ही लिया स्पेस और इसने इतना ही लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा फुल स्पेस लेंगे, मतलब पूरी की पूरी विड्थ कवर करते हैं ये। और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेस है, जितने स्पेस में उनको चाहिए ना बस ये उतना ही स्पेस लेते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए मैं एक बार इधर चलता हूँ, यहाँ पर आपने देखा बॉडी टैग, तो यहाँ पर जो बॉडी वाला जो अपना टैग है ना बॉडी टैग, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, अगर मैं इस पे लगाता हूँ ना यहाँ पर ये स्टाइल में, देखो मैं लगा करके भी दिखाई देता हूँ आपको ट्रेंड अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया और इस पर लगाने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ जैसे कि ग्रीन कर देता हूँ इसका कलर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसने कंप्लीटली विड्थ कवर करी है। भले इसने हाइट तो खैर पूरी लेगा बट विड्थ देखिए इसकी पूरी फुल हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये चीज ऐसी है कि आप पर्टिकुलर ऐसे चेक करके भी पता लगा सकते हो, मतलब बैकग्राउंड कलर देकर के आप पता लगा सकते हो कि कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल है फिर इनलाइन लेवल। तो आपको यहाँ पर मेजर डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिए, हमेशा याद रखना कि अगर मैं इनलाइन एलिमेंट लिखता हूं जैसे कि SPAN स्पैन, ठीक है, और उस इनलाइन एलिमेंट के अंदर मैं कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज में लेता हूं जैसे कि P टैग, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी हम लोग इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं लिखते। इनलाइन लेवल एलिमेंट हमेशा इनलाइन को ही कंटेन करता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लगा दी स्टाइल वेब कलर। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना वो काम कर रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। हमेशा याद रखना, अगर इंटरव्यू में कोई भी पूछता है तो आपको ये बताना है कि कभी भी इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं रखते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन लेवल या ब्लॉक लेवल दोनों आ सकते हैं, लेकिन इनलाइन के अंदर हमेशा इनलाइन लेवल एलिमेंट ही आते हैं, ब्लॉक लेवल कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी के अंदर आपने देखा हम जाने कितने तरीके के टैग लगा सकते हैं आराम से। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि बॉडी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आप चाहे से ब्लॉक लेवल एलिमेंट डालो या इनलाइन लेवल एलिमेंट लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और HTML का जो भी स्ट्रक्चर है ना उसके अकॉर्डिंग भी वो सही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर दो कभी जैसे कि यहाँ पर बॉडी के अंदर मान लो जैसे कि स्पैन टैग लगा दिया, स्पैन टैग मैंने लगा रखा है, ये क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है,
इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हमेशा एक लाइन में ही होता है, जब इनका नाम है इनलाइन लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट एक लाइन में रहेंगे, अगर आगे की तरफ स्पेस नहीं है, स्पेस खत्म हो चुका है, तो वो न्यू लाइन से आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा वो इनलाइन लेवल पे ही जाते रहेंगे, ठीक है। अब हमेशा ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स जो है ना, इनके अंदर जो इनका चाइल्ड होगा, जो कि चाइल्ड क्या है इस टाइम पे, ये जो डिव है ना, ये चाइल्ड है, और डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये गलत है अगर आप ऐसा करते हैं कि इनलाइन लेवल के अंदर आप ब्लॉक लेवल डाल दोगे, तो ये एरर वगैरह तो नहीं देगा, लेकिन ये गलत होता है तरीका, ठीक है। बैड प्रैक्टिस इसके अंदर आता है, ठीक है। हम लोग ऐसा कभी भी करते नहीं, इनका बिहेवियर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है फिलहाल, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को हमेशा ये करना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट अगर है आपका, तो उसमें आप ब्लॉक लेवल या फिर इनलाइन लेवल दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटली 3 डिफरेंसेस बता दिए हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल के अंदर डिफरेंस बता दीजिए, तो आप पहला डिफरेंस ये बताओगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से शुरू होते हैं, और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स जो ना हमेशा एक लाइन में ही रहते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो फुल विड्थ लेते हैं, और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स जो है वो जितना कंटेंट होता है ना, सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये दूसरा डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया था, लाइव चीजें मैंने आपको बता भी दी है साथ के साथ में, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर ब्लॉक हो या इनलाइन हो, दोनों को कंटेन करके रख सकते हैं, मतलब कि हम उसके अंदर इनलाइन लेवल या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हम लोग किसी भी टाइप का, जैसे पी टैग लगा दो, जैसे आप यहाँ पर स्पेन टैग लगा दो, तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरीके से इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के अंदर हम लोग कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं डाल सकते। इनलाइन लेवल के अंदर हमेशा इनलाइन लेवल एलिमेंट ही आने वाले हैं। अब यहाँ पर फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है पैडिंग और मार्जिन का। देखिए, हमने जो स्टाइल एट्रीब्यूट देखा ना, इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग और मार्जिन। इनसे क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे कि इसको तो हटा देता हूँ और यहाँ पर पी टैग लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको इन डिटेल में चीज़ें समझाना चाहता हूँ, इस वजह से आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं ये वाला जो बॉडी पर है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने पी टैग लगाया जिसमें हेलो लिख दिया, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। इतना करने के बाद में अब मैं देखिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, PADDING पैडिंग। और पैडिंग मैंने लिख दिया, मान लो 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग मैंने लगा दी है। तो पैडिंग में देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, जो भी आपका कंटेंट है, उसके चारों तरफ देखिए स्पेस बढ़ चुका। तो पैडिंग का यही काम होता है, पैडिंग आपके कंटेंट की जो स्पेस है ना वो बढ़ा देता है। अब अगर स्पेस भर गया तो देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी हमारा इंक्रीज हो चुका, बढ़ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर मैं पैडिंग की जगह लिख देता हूँ MARGIN मार्जिन, तो मार्जिन में देख सकते हैं वही देखो स्पेस बढ़ गया है चारों तरफ, लेकिन कंटेंट का नहीं बढ़ा, कंटेंट के बाहर की तरफ चारों तरफ का स्पेस बढ़ गया है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं देखिए 20 पिक्सल कर दूंगा तो देख सकते हैं बढ़ गया ना बाहर का स्पेस, लेकिन कंटेंट का नहीं बढ़ा। कंटेंट का स्पेस सिर्फ उतना ही है जितना था। बैकग्राउंड कलर देखिए ना, अब बैकग्राउंड कलर में कितना आ रहा है, जितना कंटेंट उतना ही आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पैडिंग लिख रहा था, PADDING, मैंने यहाँ पर जैसे पैडिंग लिखा, तो पैडिंग लिखने से यहाँ देख सकते हैं अब ये कंटेंट का स्पेस बढ़ गया, बाहर का स्पेस नहीं बढ़ा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना कि देखिए मैं आपको एक चीज बता भी देता हूँ, हमेशा याद रखने वाली कौन सी चीज है। पी क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में अगर आप पैडिंग या फिर कोई भी मार्जिन लगाते हो ना, तो वो चारों तरफ से लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपने इनलाइन लेवल एलिमेंट लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर SPAN स्पैन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो स्पैन करते से यहाँ देख सकते हैं इनका बिहेवियर बिगड़ चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थोड़ा सा कम करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बिहेवियर जो होता है ना वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर मार्जिन या फिर पैडिंग लगाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर MARGIN मार्जिन भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा मार्जिन और पैडिंग जो है ना राइट और लेफ्ट से ही कंसीडर होता है, टॉप और बॉटम की नहीं लगती। चार, जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चारों तरफ से ही आपका आ जाता है मार्जिन, लेकिन इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर आपकी सिर्फ दोनों तरफ से ही होगा ये, ठीक है।
ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से HTML के अंदर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों का क्या काम होता है, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, कौन से ब्लॉक लेवल होते हैं, कौन से इनलाइन लेवल होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।